वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं हमारी एमसीक्यूज जो चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटर साइंस की डेटा एनालिसिस के चैप्टर के। हमने है ना पूरा चैप्टर पढ़ लिया था पिछले लेक्चर्स में और अब हम शुरू करेंगे एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। तो एमसीक्यूज में सबसे पहला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। Dash is a structured or processed collection of data usually associated with a unique body of work। ये क्या होता है? तो ऑप्शंस में हमारे पास डेटाबेस, डेटा सेट, डेटा इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन है। तो देखें इसका जो आंसर है वो है डी, डेटा सेट। डेटा सेट क्यों आंसर है आपका? देखिए आपका जो डेटा सेट जो होता है ना वो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस्ड होता है। क्या मतलब? जैसे मैंने आपको लेक्चर 1 में दिखाया था कि एक्सेल फाइल में डेटा आपका एक साथ में से पड़ा हुआ होता है, ये वो डेटा सेट होता है, ठीक है। लेकिन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है। डेटा इन्फॉर्मेशन आप है ना पन्ने पे ले लो, उधर लिख लो माय नेम इज अली, ऐसे लिख लिया आपने, वो भी डेटा हो गया, लेकिन वो डेटा सेट नहीं हुआ, ठीक है। अगेन सेट जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से आंसर ये तो आपके होंगे नहीं, इन्फॉर्मेशन और डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, वो तो गलत हो गया। बाकी फिर बचा डेटाबेस। डेटाबेस एक अलग चीज होती है। ये होते हैं आपके बहुत ही एडवांस्ड वाले जो आप है ना आगे जाके पढ़ेंगे, बट ये है ना एक एग्जाम्पल है डेटाबेस का जो कनेक्टेड होते हैं एक साथ। अकाउंट्स कमेंट्स बग्स ये है ना अलग ही चीज होती है, ठीक है। तो डेटाबेस है ना आपका आंसर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। डेटाबेस की डेफिनेशन अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। डेटा सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑफन इन अ टेबल फॉर्मेट, और यहाँ पे डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा मैनेज्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि मैंने डीबीएसएम यूज करें या समथिंग, ठीक है। इसकी रिसर्च का आंसर बी होगा, डेटा सेट, ठीक है। फिर दूसरे सवाल पे हम आते हैं। दूसरा सवाल आपका ये है कि डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ केयरफुली एग्जामिनिंग एंड स्टडीइंग डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ड्रॉ कंक्लूजन्स और मेक द डेटा मीनिंगफुल। कि अच्छा आप है ना इसमें क्या कर रहे हैं, बेसिकली डेटा को स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमने पढ़ा हुआ है, वो होती है आपकी डेटा एनालिटिक्स। आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं चीज़ें, कंक्लूजन्स, या आप स्टडी कर रहे हैं डेटा को, ठीक है। मेन काम क्या है? स्टडीइंग डेटा। वो प्रिडिक्शंस में नहीं होता, उसमें आप है ना ये कहते हैं कि अच्छा बाद में जाके क्या होने वाला है, आप प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। डेटा सेट और डेटाबेस तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए इसका आंसर ए, आप डेटा एनालिटिक्स मतलब डेटा को स्टडी करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फिर ऑप्शन 3, नहीं, एमसीक्यू 3, डैश इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू यूज ऑफ कॉमन चार्ट्स, प्लॉट्स, इन्फोग्राफिक्स एंड एनिमेशंस, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका सी, डेटा विजुअलाइजेशन। कैसे? डेटा क्लीनिंग क्या होती है? डेटा को आप साफ करते हो, उसमें से है ना मिसिंग वैल्यूज होती हैं कुछ, वो आप हटाते हैं, एक्स्ट्रा चीज हटाते हैं। कि डेटा क्लीनिंग तो आंसर नहीं है। मिसिंग वैल्यूज ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब चीजें हैं ही नहीं, तो ये नहीं। फिर आखिरी ऑप्शन है डेटा हाइडिंग। आप डेटा को हाइड कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डेटा को आप दिखा रहे हैं, छुपा नहीं रहे, ठीक है। तो इसलिए आंसर सी, डेटा विजुअलाइजेशन, जो उसकी डेफिनेशन है। फिर आता है चौथा, डैश इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग विथ एम्फेसिस ऑन सिमुलेशन और इमिटेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स बिहेवियर बाय यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। अब ये कौन सी फील्ड है? अब इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, डीप लर्निंग, ठीक है। ये होती है आपकी डीप लर्निंग की फील्ड। डीप लर्निंग में ये होता है कि आप है ना इमिटेट करते हैं या आप रेप्लिकेट करते हैं, एक सिमुलेशन करते हैं या इमिटेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन्स बिहेवियर बाय आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल चैट जीपीटी हो गया, या एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि लेट्स से मैंने आपके सामने एक है ना इमेज खोली, ठीक है। मैंने खोली कैट, ये मैंने है ना कैट की एक फोटो खोली। अब आप इंसान है, ठीक है, आप बता सकते हैं कि अच्छा ये कैट है, ये डायरेक्टली, ठीक है। आप इंसान है, लेकिन कंप्यूटर कैसे सीखे?
कंप्यूटर को कैसे पता ये बिल्ली है? तो आप उसको वो सिखाते हैं कि अच्छा ये बिल्ली है। कैसे सिखाते हैं आप उसको? आप उसको है ना लाखों इमेजेस देते हैं बिल्लियों की और उसको कहते हैं कि ये भाई देखो बिल्लियों की तस्वीरें और इसमें से है ना तुम पैटर्न सीखो कि अच्छा ये आपका है ना बिल्ली होती है। ऐसे आप उसको लाखों इमेजेस देते हैं। फिर जब आप उसको एक नई इमेज देंगे वो बता पाएगा कि अच्छा ये बिल्ली है या नहीं, फिर ये डॉग है या नहीं। ठीक है, ये कैसे कर पाता है? ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ये आप आगे जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, अभी नहीं, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि डीप लर्निंग में होता क्या है। ठीक है, और डीप लर्निंग का एक और सबसेट होता है कंप्यूटर विजन। ठीक है, लेकिन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी वो डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन दोनों की थी। ठीक है, एक और होता है जैसे चैट जीपीटी होता है, आपको है ना सेंटेंसेस प्रिडिक्ट करके दे देता है। ठीक है, ये एक और होती है डीप लर्निंग की एग्जांपल। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स होती है। तो इसका आंसर है डीप लर्निंग। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन नहीं है। उसके अलावा कंप्यूटर विजन जो है, कंप्यूटर विजन नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें है ना सिर्फ और सिर्फ इमेजेस का काम आता है, बाकी और चीज़ों का नहीं आता। और बिग डेटा आपका नहीं है आंसर यहाँ पे। इसका आंसर होगा डीप लर्निंग, जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। फिर पांचवा सवाल है, डैश is the use of data to predict future trends and events based on historical data। इसमें आप क्या करें? प्रिडिक्शन करें, प्रिडिक्ट। इसको देख के आपको पता चल जाना चाहिए आंसर बी प्रिडिक्टिव एनालिसिस। ठीक है, ए स्टेटिस्टिकल एनालिसिस गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें आप डेटा को स्टडी करते हैं कि अच्छा यार मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ये सारी चीज़ें निकालते हैं, तो ये तो है नहीं। ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफ को आप स्टडी करते हैं, यहाँ पे ग्राफ तो है नहीं, हिस्टोरिकल डेटा, तो इसलिए। और फिर आखिरी है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग अभी जैसे हमने डिस्कस किया था क्या होता है, तो ये तो है ही नहीं। ठीक है, फिर आते हैं डैश, सिक्स्थ ऑप्शन पे। डैश इज द फास्ट रेट एट विच डेटा इज रिसीव्ड एंड एक्टेड ऑन। तो इसका आंसर डायरेक्टली है वेलोसिटी। ठीक है, फिर उसके बाद सातवां, डैश इंक्लूड्स द डेटा विच कैन ओनली टेक सर्टेन वैल्यूज एंड कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। कि अच्छा ऐसा कौन सा डेटा है जो डिवाइड ज़्यादा नहीं हो सकता इनटू स्मॉलर यूनिट्स और कुछ ही वैल्यूज ले सकता है, ऐसा नहीं अनलिमिटेड ऐसे। इसका आंसर हमने पढ़ा हुआ है, वो है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा अगर आपने 2 ले लिया तो बस, और उसके ज़्यादा 2.00001 या ऐसे करके नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं आठवां। आठवें में क्या है? डैश इज द लिमिटेशन ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा की क्या लिमिटेशन है? तो देखिए, ऑप्शन ए स्टेटिस्टिकल डेटा नहीं, ऑप्शन बी अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ डेटा। यस, आपका डेटा इतना ग्रो करता जाता है कि आप स्टोर ही नहीं कर पाते या कभी कभार। ठीक है, तो डेटा विजुअलाइजेशन वो गलत है। और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस नहीं, ये एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं, लिमिटेशन नहीं है, तो इसलिए ये आंसर गलत है। फिर उसके बाद आते हैं 9वां सवाल। कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल सच एज सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड एंड न्यूट्रल आर एग्जांपल्स ऑफ डैश डेटा टाइप। ये कौन सा डेटा टाइप है? तो देखिए, इसमें सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज है, आइदर सेटिस्फाइड, आइदर डिससेटिस्फाइड या न्यूट्रल। सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज है। क्या? 1, 2 या 3, 3 पॉसिबिलिटीज है। और ये है आपका एग्जाम्पल ऑर्डिनल डेटा का।
ठीक है। ऑर्डिनल डेटा में क्या होता है कि 3 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास कुछ ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके। कंटीन्यूअस डेटा में अनलिमिटेड होती है, न्यूमेरिक में भी वही। और डिस्क्रीट डेटा क्या है, वो डिस्क्रीट डेटा इसमें है ना कनेक्शन नहीं आ गई, डेटा तो है ही नहीं है। ठीक है, इस साइड पे कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट वाला बचा ऑर्डिनल न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में अनलिमिटेड टाइप्स होती हैं, जैसे आपकी एज हो गई, एज न्यूमेरिक है, लेकिन ये क्या है, ये आपका ऑर्डिनल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन आपकी एज है, एज आपकी 15 साल या फिर 16 साल, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मेरी है ना 13 साल और 6 महीने, या 13.5 ईयर्स, 13 एंड हाफ, ऐसे भी हो सकता है। तो उसमें बहुत सारी है ना वो आ जाती है, इसलिए वो न्यूमेरिक हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं आखिरी सवाल पे। डैश इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स। ठीक है, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं? सर्वे के थ्रू। डेटा विजुअलाइजेशन, हाइडिंग, फाइंडिंग से नहीं, डेटा फाइंडिंग तो छोड़ ही दें। ठीक है, सर्वे के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इससे हमारे ये सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं। अब अगले लेक्चर में फिर हम शॉर्ट आंसर्स करेंगे।